एनसीईआरटी बुक्स हर तरीके के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद क्या अब के समय में हमें एनसीईआरटी बुक्स को दोबारा से पढ़ना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में घूम रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना फंडा। क्या आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के लिए ये सही समय मिला है या नहीं? बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी बुक्स को अभी तक रीड नहीं किया है, लेकिन उन्हें ये इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स हर सब्जेक्ट की जीएस के 6 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी दावा गलत है। अब आप अपने आप को पहले अगर पहचानो तो आपको पता है कि आप किस कैटेगरी के एस्पिरेंट के साथ बिलोंग करते हो। क्या आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी को कवर कर रखा है? अगर आप पहले भी एचपीएस एग्जाम्स अटेम्प्ट कर चुके हो या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे थे तो आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक्स को शायद पढ़ा होगा, एक बार या एक से ज्यादा बार उनको पढ़ा होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें इस समय नोटिफिकेशन आने के बाद और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले क्या एनसीईआरटी बुक्स को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए या मुझे जो खुद के नोट्स मैंने बनाए हैं उन नोट्स को दोबारा से पढ़ना चाहिए? दूसरी तरफ एस्पिरेंट्स नंबर 2, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीटली रीड नहीं किया है, शायद कुछ एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं उन्होंने, कुछ सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन सारी एनसीईआरटी बुक्स को जो रिकमेंड किया जाता है उनको उन्होंने रीड नहीं किया है थोरली। उनके माइंड में क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या अब जाकर उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम जो अब हमें मिल रहा है आगे आने वाले एग्जाम से पहले वो सभी एनसीईआरटी को कवर करने के लिए काफी नहीं है। या फिर मुझे प्रायोरिटाइज करके कुछ एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना चाहिए, कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स की, कुछ क्लासेस की सब जो बुक्स हैं उनको मुझे पढ़ लेना चाहिए और बाकी बुक्स को मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारे जो कंफ्यूजिंग सवाल हैं, इन सवालों का आंसर करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है। आपकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है? टाइम इज द प्रायोरिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो अब एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले इस टाइम को, आगे आने वाले कुछ महीनों को जितना जुडिशियसली आप यूज कर लेंगे, जितना एफिशिएंटली आप यूज करेंगे, वही डिसाइड करेगा कि आपकी मेरिट इस एग्जाम में कहां तक पहुंचती है। ये हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स जो है वो बल्कि हैं। बल्कि क्यों है? हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, कुछ हिस्ट्री की बुक्स को तो हम जो बोलते हैं कि 6th स्टैंडर्ड से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज्योग्राफी की बुक्स को हम बोलते हैं कि आप 9th स्टैंडर्ड से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो हर स्टैंडर्ड में मल्टीपल बुक्स भी हैं और हर बुक के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, बल्कि चैप्टर्स हैं। इसके बाद एनसीईआरटी बुक्स जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। वो एनसीईआरटी बुक्स स्कूल के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाई गई हैं। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एचपीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स सेम पोस्ट्स के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, उसके लिए ये बुक्स एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। यहां पर आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है बहुत कंटेंट। बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के बाद आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स फाउंडेशनल नॉलेज के लिए तो सही है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो एनसीईआरटी बुक्स के साथ स्टार्ट करो, बट ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन के लिए सही नहीं होती है एनसीईआरटी बुक्स, राइट। तो अगर आप लोग उस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स में बिलोंग करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है एनसीईआरटी बुक्स को एक या उससे ज्यादा बार, तो आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी बुक्स इस वक्त नहीं पढ़नी चाहिए। आपको अपने खुद के बनाए गए नोट्स को रेफर करना चाहिए। आपको जो नोट्स, अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो उसके जो नोट्स हैं उसको आप एक बार रेफर करके उसको रिवाइज करना चाहिए। अगर आप दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी है, तो अब जो समय है वो आपका एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का नहीं है। अब आपको जरूरत है किस चीज की? आपको यहां पर जरूरत है रिवीजन एंड प्रैक्टिस की। इसके लिए एक राइट गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। ये राइट गाइडेंस आपके दोस्त जो ऑलरेडी इस एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं या सेलेक्ट हो चुके हैं या अच्छे नंबर स्कोर कर चुके हैं, उनसे गाइडेंस आप ले सकते हैं। अपने टीचर्स से आप गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे वो आपके स्कूल या कॉलेजेस के टीचर्स हों या फिर आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हों, राइट। इसके साथ आपको सेल्फ मेड नोट्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब का समय उसको पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। एफिशिएंटली आप एनसीईआरटी को अभी यूज नहीं कर पाओगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऐसे नोट्स जो आपके फाउंडेशनल कंसेप्ट के साथ साथ आपकी रिवीजन करवाने के लिए भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। इसीलिए
इंटीग्रेटेड स्टडी मटेरियल अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये जितना भी जीएस का कोचिंग मटेरियल होगा दैट शुड इंक्लूड ऑल द कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटीज एज वेल। एनसीईआरटीज में जो भी एग्जाम से रिलेटेड जरूरी चीजें होती है वो सारी इसके अंदर जो है इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसी पूरे कोर्स के अंदर आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं जैसे बिपिन चंद्रा है या डीडी बसु है, इन बुक्स की इंफॉर्मेशन भी इन नोट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स के साथ साथ आपके लक्ष्मीकांत के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी इन नोट्स के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसे इंटीग्रेटेड स्टडी मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हिमाचल के अंदर अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से आप ऐसे इंटीग्रेटेड मटेरियल को ढूंढ सकते हो, उसको वहां पर से आप पा सकते हो। कुछ फ्रीली अवेलेबल है, कुछ वहां पर पेड कंटेंट अवेलेबल है, बट जो भी आपको बेटर कंटेंट लगता है उसको आप वहां पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फाइनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे और उसको मॉक टेस्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस में लाओगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी एग्जाम के अंदर भी, राइट। तो इसीलिए पूरा नटशेल के अंदर मैं आपको एक चीज अगर समझाने की कोशिश करूं कि एग्जाम अगर काफी आपके करीब है तो वहां पर बिल्कुल भी आपको एनसीईआरटी बुक्स को दोबारा से पढ़ना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स आर फॉर दोज एस्पिरेंट जिनका एग्जाम 1 साल या उसके बाद वो अटेम्प्ट देने वाले हैं, तब वो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसको कई बार पढ़ें और फिर अपनी रेफरेंस बुक्स के ऊपर जंप करें। लेकिन अगर आप इसी साल अटेम्प्ट देने जा रहे हो और आपके एग्जाम से पहले आपको सिर्फ 2 या 2.5 महीने मिल रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक्स को दोबारा से शुरू से पढ़ने का कोई भी मतलब यहां पर नहीं है, ठीक है। इस एफर्ट में मदद करने के लिए जैसे एड्यूटैब के नोट्स, इंटीग्रेटेड नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। हमने एनसीईआरटी बुक्स को इनकॉर्पोरेट करके आप लोगों के लिए 5-in-1 टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ प्रीलिम्स पावर पैक दोनों कोर्सेज डेवलप किए हैं, जहां पर आपको हम जीएस का कंप्लीट मॉड्यूल प्रोवाइड करवाते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रेफरेंस बुक से निकल कर आती है, चाहे वो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बुक हो, चाहे वो हमारे बिपिन चंद्रा की या डीडी बसु की हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की बुक्स हो, या फिर ज्योग्राफी की वो सविंदर सिंह या फिर जीसी लियोंग की बुक्स के नोट्स हो। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जीएस मॉड्यूल के अंदर वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के फॉर्म में इंक्लूड की है। उसको आप एक बार पढ़ेंगे तब आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हमने एनसीईआरटी से भी रेलेवेंट मटेरियल और लैंग्वेजेस उठा ली हैं और दूसरी रेफरेंस बुक से भी उसको हमने पिकअप किया है, ताकि एग्जाम के लिए जो 100% चीजें आपको जरूरत है वो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाए। डेमो सेशंस जो है इस कोर्स के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाकर के उनको भी देख सकते हो, नोट्स को भी देख सकते हो और आप खुद जज कर सकते हो कि क्या ये कंटेंट मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। इन एडिशन टू दिस, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, दिस इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू, एज आई सेड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। आपको हम मोर देन 30 आपको टेस्ट देते हैं। ईच टेस्ट कंटेन्स 100 एमसीक्यूज। आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व्ड सॉल्यूशंस के साथ पीडीएफ देते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आपको 1 साल की प्रोवाइड करते हैं। हिमाचल जीके का वीडियो प्लस पीडीएफ का जो कंबाइंड मॉड्यूल है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स और उनके हैंडआउट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और रिवीजन सेशंस जो YouTube के ऊपर हम लेते हैं, दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन दिस 5-in-1 टेस्ट सीरीज एंड ओनली अवेलेबल एट अ वेरी मीगर प्राइस ऑफ 800 रुपीज। 800 रुपए के अंदर आपको ये सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बट दिस 800 अमाउंट इज देयर फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस इनिशिएटिव का फायदा उठा सके। और अगर आप पूरी तरीके से जीएस मॉड्यूल को भी पढ़ना चाहते हो, टेस्ट सीरीज भी आप देना चाहते हो, सीसेट की क्लासेस भी आप देखना चाहते हो जहां पर वीडियो लेक्चर्स हैं और हैंडआउट्स हैं, इसके बाद आप हिमाचल के जीके मॉड्यूल को भी रीड करना चाहते हो और कंप्लीट 1 साल के करंट अफेयर्स भी लेना चाहते हो, तो 2400 रुपीज के अंदर यू कैन गेट दिस एंटायर कंटेंट, राइट। So these two initiatives for the prelims, in my opinion, are from EduTab, जो आपको एनसीईआरटी की जरूरत के साथ साथ बाकी जो आपके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सीसेट हो, करंट अफेयर्स हो, आपकी टेस्ट सीरीज हो, वो पूरा करने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि किसी और जगह से आपको ऐसे कंटेंट अवेलेबल हो सकते हैं, बेटर प्राइसेस में अवेलेबल हो सकते हैं, बेटर क्वालिटी में अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप वहां से उनको सोर्स करिए। बट बी श्योर कि प्रीलिम्स आने से पहले आपकी जो एचपीएस की तैयारी है वो बिल्कुल 100% पक्की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारा YouTube चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे जितने भी वीडियोस हम रिवीजन के या स्ट्रैटेजी के आपके साथ शेयर करते हैं वो रेगुलर आप तक पहुंचते रहें। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हमारे नोट्स और जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहे। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।